किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक ऐसी मछली के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। ऐसे भी किसान उन्हें पाल सकते हैं जिनका तालाब अभी खाली है, अभी बीज डालना चाह रहे हैं। तो रोहू कतला न डाल के कुछ मछलियां हैं जो ठंडी में बढ़ती है। उनका जो बनावट होता है शरीर का, और वो जहाँ से आए हैं, जिस देश से उत्पत्ति हुई है, वो ठंड प्रदेश है, यानी कि ठंड प्रदेश है जहाँ बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, वहाँ की वो मछलियाँ हैं। इस कारण उन मछलियों का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होता है। ठंडी के दिनों में भी ठंडी से ज़्यादा फ़र्क इनके ग्रोथ पर नहीं पड़ता है। आज के इस वीडियो में उसी के बारे में जानकारी देंगे। अभी भी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं मछली का बीज के लिए। लोग रोहू कतला खोजते हैं, लेकिन रोहू कतला का बच्चा का ब्रीडिंग जो है बंद हो गया है। अभी सिल्वर कार्प आपको मिल जाएगा, ग्रास कार्प मिल जाएगा, कॉमन कार्प मिल जाएगा, और अमूर कार्प जो कि नया नया ब्रीडिंग हुआ है ये मिल जाएगा। ये मछलियाँ आपको मिल जाएंगी। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मछलियों के बच्चे अपने बड़े वाले नज़दीकी रेलवे जंक्शन पर मंगवा सकते हैं। कम से कम हम रोहू कतला या फिर ग्रास कॉमन सिल्वर, इनका बच्चा हम 2000 कम से कम भेजते हैं। आपका जो भी बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होगा वहाँ तक हम अमूमन 1 इंच साइज़ का बच्चा भेजते हैं। एक पैकेट में 500 पैकिंग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 इंच का बच्चा आपके लिए भेज पाएंगे, जिसका 200 से 250 पैकिंग जाता है। जो किसान चाहते हैं कि रोहू कतला का हमें बड़ा बच्चा चाहिए, जैसे कि 100 लाइन का, यानी 1 किलो में 100 बच्चा आए, फिंगर साइज का, या फिर 50 लाइन का, या फिर 50 लाइन का, 50 ग्राम का, 20 ग्राम का, 10 ग्राम का, या फिर 100 ग्राम का बच्चा, बड़ा बच्चा चाहिए जिन किसानों को, उनको कम से कम 3 क्विंटल मछली लेना पड़ेगा। तब हम उनके घर तक पिकअप से भेजेंगे। बड़ा बच्चा भी दे देंगे, छोटा बच्चा भी दे देंगे, लेकिन शर्त ये है कि जब आप बड़ा बच्चा लीजिएगा तो आपको 3 से 4 क्विंटल मछली लेना पड़ेगा, बच्चा लेना पड़ेगा। तब हम आपके फार्म तक भेजेंगे। नहीं तो ट्रेन से हम 2000, 3000, 4000 बच्चे भी भेज देते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिल्वर कार्प के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, सिल्वर कार्प का फार्मिंग बहुत सारे किसान करते हैं। ये सरफेस फीडर मछली है जो सरफेस के ऊपर से जो प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को ग्रहण करती है। दोस्तों, ये एक ऐसी मछली है जो ठंडी में भी बहुत अच्छा विकास लेती है। सिल्वर कार्प मछली सिल्वर रंग की होती है, जिस तरह का इसका नाम है उसी तरह का इसका रंग होता है। सिल्वर कार्प और बिगहेड देखने में लगभग सेम ही लगता है। सिल्वर कार्प का ग्रोथ कतला मछली के मुकाबले, रोहू के मुकाबले या मृगल के मुकाबले बहुत ही तेज़ी से होता है। ये चाइनीज़ प्रदेश की मछली है, चाइना में इसका उत्पत्ति माना जाता है, और ये ठंडी में भी अच्छा ग्रोथ प्राप्त कर लेती है। अगर हम भोजन की बात करें तो इसका सिल्वर का सबसे प्रिय भोजन जो है वो है फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। ऊपरी सतह में रहती है। जिस प्रकार से कतला भोजन को छान छान कर खाती है, जिस प्रकार से बिगहेड भोजन को छान छान कर खाती है, उसी प्रकार से ये सिल्वर कार्प भी भोजन को, अपने सूक्ष्म भोजन को गलफड़े के माध्यम से छान छान कर खाती है। छोटा सा छोटा सूक्ष्म जीव को खाती है, जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन खाती है। ऊपर से आप इसे बनावटी भोजन नहीं दे सकते हैं, दाना नहीं दे सकते हैं, नहीं खाने आएगी। इसे आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर से सरसों की खली देंगे, लिक्विड भोजन देंगे। सिल्वर कार्प अगर आप फार्मिंग करते हैं, बिगहेड फार्मिंग करते हैं, कतला फार्मिंग करते हैं, तो आपको लिक्विड भोजन देना पड़ेगा। लिक्विड भोजन में आप सरसों की खली का घोल मिलाएंगे, मिनरल मिक्सचर मिलाएंगे, हाइपर ग्रोथ पाउडर मिलाएंगे। उसके बाद उसमें 2 अंडे मिलाएंगे, उसे घोल कर 1 घंटा रखेंगे, फिर तालाब में छिड़काव करेंगे शाम के समय में। तो सिल्वर कार्प मछलियों का बहुत अच्छा ग्रोथ पाया जाएगा। सिल्वर कार्प मछली 1 साल के पालन में 2.5 से 3 किलो की हो जाती है। लेकिन इसका ग्रोथ आपको अच्छा चाहिए तो ऊपरी लेयर में कोई भी मछली इसके साथ, इसके कंपटीशन में नहीं होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब है कि ऊपर लेयर का कोई भी मछली होता है, उसका शरीर का बनावट एक तरह का होता है, भोजन लेने की क्षमता एक प्रकार की होती है। एक प्रकार से अगर आप सिल्वर कार्प, बिग हेड, कतला तीनों को डाल देते हैं तो सिल्वर का ग्रोथ, कतला का ग्रोथ और बिग हेड का ग्रोथ, तीनों का ग्रोथ कम जाएगा। सिल्वर का अच्छा ग्रोथ चाहिए तो सिर्फ सिल्वर डालिए, बिगहेड का अच्छा ग्रोथ चाहिए तो सिर्फ बिगहेड डालिए, और कतला का अच्छा ग्रोथ चाहिए तो सिर्फ कतला ही तालाब में डालिए। तीनों मछलियों का भोजन एक ही है।
दोस्तों सिल्वर कार्प मछली बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, गर्मी हो ठंडा हो। अब हम इसके ग्रोथ के लिए क्या करें? दोस्तों बहुत ही तेज़ी से ये तालाब का प्लैंकटन साफ़ करता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप तालाब में प्लैंकटन बनाते हैं, तालाब का पानी जब भी हरा होता है, बहुत जल्द ही अपने सामान्य रंग में आ जाता है। तो यह मछली बहुत तेज़ी से प्लैंकटन खाती है। अब हम प्लैंकटन कैसे बनाएं? अभी ठंडी के दिन में जब धूप का रोशनी, धूप की गर्मी तालाब में ना लगे, पानी गर्म ना हो, तो प्लैंकटन जो है बनना कम जाता है, ऑक्सीजन का मात्रा तालाब में कम जाता है। ऐसे में अमोनिया बनने का डर रहता है। तो हम क्या करें? सबसे पहला चीज़ कि गोबर का इस्तेमाल करना जो किसान कर रहे हैं वो बंद कर दे, क्योंकि धूप नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी रहेगा, तो मछलियों का जो है मोर्टेलिटी आ सकता है अगर आप गोबर का प्रयोग करते हैं उसमें। तो गोबर का प्रयोग एकदम बंद कर देना है। आप प्लैंकटन पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, वीडियो में जो देख रहे हैं प्लैंकटन पाउडर का आप इस्तेमाल कीजिए। इससे सिल्वर कार्प का, कतला का, रोहू का, बिग हेड का एक बहुत ही शानदार एक नंबर ग्रोथ आता है। आप 1 महीने प्लैंकटन पाउडर इस्तेमाल कीजिए, फिर जाल चलवा कर देखिए अपने तालाब में, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो दोस्तों सिल्वर कार्प मछली का फार्मिंग कीजिए। बच्चा लेने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे तो आपके बड़े वाले नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक हम सिल्वर कार्प मछली का बच्चा भेजेंगे। और बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल आता होगा कि अगर हम ठंडी में 1 इंच साइज़ का बच्चा आपसे मंगवा कर तालाब में डालते हैं तो क्या वो गल जाएगी, क्या वो मर जाएगी, क्या उसका ग्रोथ करेगा, नहीं करेगा? ग्रोथ करेगा। सिल्वर कार्प ठंडी प्रदेश की मछली है, जैसा कि हमने बताया पहले ही। इसका स्केल्स, इसका शरीर का बनावट, शरीर में ठंडी सहने की क्षमता ऐसी है जैसे 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री भी आसानी से सहती है और अपना ग्रोथ लेती है, भोजन उठाती है। सरसों की खली देते रहिए, मछलियों का ग्रोथ आते रहेगा। किसी भी प्रकार का मछली का दवा चाहिए, प्लैंकटन पाउडर चाहिए, बच्चा चाहिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं।